चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसंवाद किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज में गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम करने के लिए काम किया जा रहा है। गरीब के उत्थान के लिए अंत्योदय की भावना से काम कर रही हैं। सीएम ने कहा कि जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष कर्ज लेने पर सवाल उठाता है, लेकिन सरकार गरीब के उत्थान के लिए कर्ज लेती है। आर्थिक दृष्टि से भी, जैसा सामाजिक दृष्टि से मैंने कहा, आर्थिक दृष्टि से भी भिन्नता ज्यादा न हो। बहुत गरीब परिवार और बहुत अमीर परिवार, आखिर ये खाई जो बढ़ती जा रही है, इसको कैसे कम करना। इसको कम करने का तरीका एक ही है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उस व्यक्ति की आय को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी चिंता कैसे की जाए। तो अंत्योदय की भावना से हम लगातार काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, तो ये सारी योजनाएं जो हम बना रहे हैं, इसके लिए भी और हम जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब एक बात इसमें विचार करने की है कि जो गरीब आदमी है, वो कई बार मुख्य धारा में आने में उसको बहुत समय लगता है, तो उसकी सहायता करनी पड़ती है। सहायता उसकी करें जिसकी आय कम है। तो कम आय के लोगों की सहायता करना ये सरकार का दायित्व बनता है। और जो मध्यम आय के लोग हैं, जो अपने पैरों पर अपने आप चला सकते हैं, उनसे न कुछ देना होता न लेना होता है। जो गरीब परिवार है, सरकार का दायित्व उनको कुछ दिया जाए। मध्यम परिवार के जो लोग हैं, उनसे न दिया जाए न लिया जाए। और जो उच्च कोटि के ऐसे उच्च आय वर्ग के लोग होते हैं, उनसे सरकार की योजना होती है कुछ लिया जाए। तो किसी से लेना है, किसी को देना है, कुल मिलाकर ये लेने देने का जो हिसाब है, इसको बराबर रखना होता है। आपको मालूम है कि वर्ष में सरकार के पास एक समय आता है जब कुछ लोगों से लिया है, कुछ लोगों को दिया है और कुछ विकास के कामों में पैसा लगा है। ये सब मिलाकर और हम लोग उसका एक बजट बनाते हैं, हिसाब किताब बनाते हैं। संयोग से मैं चूंकि वित्त मंत्री भी हूं, तो वित्त मंत्री होने के नाते से ये बजट बनाने का काम 3 वर्ष पहले भी मैंने किया है। इस वर्ष भी मेरी ओर ये दायित्व आया है। अब जनवरी महीने के बाद ये जो बजट बनाने का काम शुरू हो जाएगा, तो उस बजट का आदर्श बजट यही है कि जितना हमारे पास आ रहा है उतना खर्च किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि खर्च ज्यादा होता है विकास के कार्यों में अथवा सेवाओं के अंदर। जब खर्च ज्यादा होता है, आय कम होती है, तो उस समय कुछ कर्ज भी लेना होता है। अब समस्या आती है, कठिनाई आती है विपक्ष की ओर से। विपक्ष जब कभी किसी को लेना होता है तो तब कहते हैं नहीं, इसे नहीं लेना चाहिए, और किसी को देना होता है तो कहते हैं कम दिया जा रहा है और दिया जाए। तो ज्यादा दिया जाए, कम लिया जाए तो कर्ज बढ़ेगा, और जब कर्ज लिया जाए तो विपक्ष चिल्लाता है कि नहीं, कर्ज बहुत बढ़ गया है, कर्ज बहुत बढ़ गया है। तो मित्रों, भाइयों बहनों, दोनों चीजें तो नहीं चल सकती। या तो इसका संतुलन बैठाना पड़ेगा, जिनको देना है तो आएगा कहां से, ये भी विपक्ष को विचार करना चाहिए, सबको विचार करना चाहिए। और जहां से आया है वो जितना भी ज्यादा आ सकता है, उसको ज्यादा खर्च करके हिसाब उसको बराबर रखा जाए। जो कमी पूर्ति है उसका कर्ज, जो हमें एक प्रकार से संवैधानिक तौर तरीकों से या हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या भारत सरकार के नियमों से जितना हमें अलाउ है उतना हम लेते हैं, उससे ज्यादा कभी लेते नहीं है। अभी भी हमारा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, इस मामले में आसपास के बाकी सब प्रदेशों से बहुत अच्छी स्थिति में है। हम साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने लोगों की सुविधा के लिए परिवार पहचान पत्र की शुरुआत की है, जिससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। सीएम ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के जरिए लोगों को जो परेशानी सामने आ रही है, उन्हें दूर किया जा रहा है। अब ये सारा विषय जो आगे बढ़ा रहे हैं, इसके अंदर बहुत जो उपयोगी हमारा साधन वो है परिवार पहचान पत्र का। ये परिवार पहचान पत्र ऐसा एक कंसेप्ट है, ऐसी एक विधि है जिसको हमने ही लागू किया है, और देश और दुनिया में इसको बहुत लोग सराहना मिल रही है। 165 अवार्ड हमको अपनी टेक्नोलॉजी के जितने कार्यक्रम हैं उसमें हमें मिल चुके हैं। और जो परिवार पहचान पत्र इस विधा को हम उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। जब कोई नई चीज शुरू की जाती है तो निश्चित रूप से उसका हमें कभी कभी कठिनाई भी आती है, और उस कठिनाई को दूर करने के लिए हम समय समय पर सब प्रयत्न करते हैं। मैं मानता हूं कि इसमें जो आने वाली कठिनाई है, जनता इसमें सहयोग करेगी, और उसके अंदर जो भी ठीक किया जाएगा, अगले 1 महीने के अंदर परिवार पहचान पत्र के सारे विषय को इसको ठीक करने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। हम लोगों ने स्थान के ऊपर, चाहे एडीसी ऑफिस हो अथवा अन्य जगह पर भी कैंप लगाए हैं,
कि जिस किसी को लगता है कि गलती से मेरा परिवार पहचान पत्र के कारण से राशन कार्ड कटा है, तो उनको राशन कार्ड बनवाने के लिए वहां जाना चाहिए। हाँ, जाने के बाद यदि वास्तव में ठीक कटा है तो संतोष भी करना चाहिए, क्योंकि इस पिछले वर्षों में 12-14 वर्ष से पहले कार्ड कभी बने होंगे, एक बार बनते हैं, वर्षों तक उसका कोई हिसाब किताब लगाता नहीं था। लेकिन अब हमने हिसाब लगाया है कि जिस परिवार में कोई नौकरी लग गई है उस परिवार को राशन कार्ड पर राशन, गरीब का राशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो 300-400 रुपए का एक लाभ मात्र है, लेकिन उसके बदले में जिस गरीब परिवार को राशन नहीं मिला उसके बच्चे कैसे भूख से सोते होंगे, उसकी हालात क्या होती होगी। तो हमने 30 लाख परिवारों को, जो कभी ये 27 लाख परिवारों को राशन पहले मिलता था, अब 3 लाख परिवार जोड़ करके और आगे बढ़े हैं। नए 15 लाख कार्ड बने हैं, 12 लाख परिवार जो है उनके राशन कार्ड कम हुए हैं। कारण है कि उनकी आय 1,80,000 से ऊपर है। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि बहुत लोग जिनके राशन कार्ड कटे हैं, जब वो ठीक कराने के लिए जा रहे होते हैं एडीसी ऑफिस की तरफ, तो रास्ते में जब उनको बताया जाता है कि आपके परिवार में तो एक आदमी की नौकरी है, तब उसको ध्यान में आता है कि हाँ नौकरी तो है, इसलिए आधे रास्ते से वापस भी मुड़ता है। तो जिनकी कठिनाई जेन्युइन कठिनाई है, वास्तव में उनको अगर लगता है कि वो 81 से उनकी आय ऊपर नहीं है, नीचे है, एडीसी ऑफिस में अथवा अपने जो भी साझा सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र हैं, वहां पर उनके पास सिस्टम है, हमको बताएंगे कि हमारा राशन कार्ड क्यों कटा है। गलत कटा है तो एडीसी ऑफिस में जाने के बाद अगले 1 महीने के अंदर सबके राशन कार्ड बनवा दिए जाएंगे जिनके गलत कटे हैं। हाँ, एक आश्वासन और देता हूं, बल्कि एक सरकार के अधिकारियों पर भी हम जुर्माना लगाएंगे कि अगर किसी का कार्ड गलत कट गया है, उसकी आय 81 से नीचे है और कार्ड कटा है, तो जनवरी के महीने में ही आखिरी जनवरी तक उसको डबल राशन दिया जाएगा। अगर वो 20 किलो का हकदार है तो इस जनवरी के महीने में उसको 40 किलो राशन देने की और हम निर्देश उनको देंगे। और उसका भी जो खामियाजा है, जिन्होंने गलती की है, उनके ऊपर खामियाजा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारे पास पानी की कमी है, पानी की जितनी उपलब्धता है उसका प्रबंधन अच्छा करना पड़ेगा। एसवाईएल का पानी हमें मिलना चाहिए, जिस कारण पानी फंसा हुआ है। हमें, आपको पता है, मेरा पानी मेरी विरासत, इस प्रयोग के जरिए धान की उपज कम करके दूसरी फसलें उगाई जाएं, जिसके अंदर पानी की खपत कम होती है। किसानों से मेरी अपील के ऊपर से भी ज्यादा धान की उपज कम करके दूसरी फसल उगाई है। हमारे पास कम है, ये बात एकदम सत्य बात को बार बार कहने का भी उसका कोई अर्थ इसलिए नहीं है कि पानी की उपलब्धता जितनी है, हमको उसका प्रबंधन अच्छा करना पड़ेगा। एसवाईएल का पानी हमको मिलना चाहिए, लेकिन जिन कारणों से वो फंसा है वो आपको, हमको सबको विदित है। अतिरिक्त पानी और कहीं हमें अभी जल्दी मिलने वाला नहीं है, तो पानी का प्रबंधन ठीक हो। मेरा पानी मेरी विरासत, इस प्रयोग के माध्यम से धान की जो उपज ये कम करके और अन्य फसलें उगाई जाए जिसके अंदर पानी की खपत कम होती है। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने किसान भाइयों का, जिन्होंने इस अपील के ऊपर पिछले वर्ष में 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा धान की उपज कम करके विविधीकरण के नाते से अन्य फसलें, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे फल हैं, अथवा मक्का है, बाजरा है, कपास है, दालें हैं, कई फसलों के ऊपर लोग आ गए हैं। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा प्रयोग मैंने किया है। जो दूषित पानी है, गंदा पानी है, सीवरेज का पानी है, इसको साफ करने के लिए एसटीपीज हमने लगाए हैं और सैकड़ों की संख्या में एसटीपीज लगने के बाद अब मैं कह सकता हूं कि एक बड़ी मात्रा में उस पानी का यानी पुनः उपयोग, रीयूज जिसको कहते हैं, वो होना शुरू हो गया है। चाहे वो खेतों में शुरू होता है, पार्कों में लगता है, साफ सफाई के काम में आता है। तो ऐसा इरिगेशन का एक अन्य प्रयोग भी हमने किया है कि खुली सिंचाई, इसमें पानी की बहुत खपत होती है। तो इसको पानी को बचाने के लिए मिकाडा के माध्यम से और जो हमारी सिंचाई है जिसको माइक्रो इरिगेशन कहते हैं, इस माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से ड्रिप सिस्टम, फुहारा सिस्टम, इससे भी खेती का जो प्रचलन शुरू हुआ है, इसमें सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। बड़ी मात्रा में किसान इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो पानी की बचत, पानी साफ करके उसका दोबारा उपयोग करना, पानी का प्रबंधन, ये सब चीजें हम लेकर के आ रहे हैं ताकि हर खेत को पानी हम दे सके सिंचाई, और हर परिवार में उसकी जितनी आवश्यकता है पानी की पीने के अथवा अन्य उपयोग के लिए, वो सब हम पहुंचा सकें। इसलिए पानी का भी हम व्यवस्था इस नाते से कर रहे हैं। पानी हमारे
वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए काफी काम किया है। सब चीजों को ठीक करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन के बहुत काम किए हैं और इस व्यवस्था परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, लोगों को घर बैठे कैसी सहायता मिले, हैप्पीनेस इंडेक्स उनका कैसे बढ़े, ईज ऑफ लिविंग इनका कैसे आगे बढ़े। तो इसके लिए आम आदमी इसकी सराहना कर रहा है। जितने हमने काम चलाए हैं, कार्यक्रम किए हैं, चाहे वो गांव में स्वामित्व योजना ये हमने चलाई है, चाहे वो अभी परिवार पहचान पत्र की ये सारी जो चीजें चल रही हैं, इसी प्रकार से सेवा का अधिकार ये हमने जनता को दिया है कि एक निश्चित समय में उसको सेवा मिलनी चाहिए। हमारे सेवा के अधिकार का जो कमीशन है उसकी चिंता करता है कि निश्चित समय पर यदि उनको पैसा, उनको सेवाएं नहीं मिलती तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये कार्यक्रम भी हमने चलाया है। इसके अंतर्गत भी किसानों को और पैसा जो उनको घर में मिलता है, डीबीटी स्कीम के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपया हर वर्ष यानी किसानों के खातों में ये पहुंचता है फसल का। तो इस प्रकार से इस सारे सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि संतों का काम समाज को बांटने का नहीं रहा है। संत एक समाज का नहीं सबका होता है। हमने संतों और महापुरुषों की जयंतियां सरकारी तौर पर मनाने का फैसला लिया। देखा, समाज के अंदर समरसता लाना ये बहुत आवश्यकता है। आखिर समाज हमारा एक बड़ा समाज है, वृत्त समाज है। भले वो अलग अलग वर्गों में बटा होगा, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग पंथों में, लेकिन फिर भी हमारी एकता बनी रहनी चाहिए। तो उसके लिए जितने भी संत महापुरुष हैं, संतों का, महापुरुषों का विचार ये कभी भी समाज को बांटने का नहीं रहा। कोई भी संत होता है वो एक समाज का नहीं होता, सबका होता है। हमने विचार किया कि संतों की जो महापुरुषों के विचारों के प्रचार के लिए उनकी जयंतियां ये सरकारी तौर पर मनाई जाए। चाहे गुरु रविदास जी हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, भगत कबीर जी हैं, बाबा गुरु नानक देव जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं। अभी पिछले दिनों में गुरु तेग बहादुर जी का भी हमने ये कार्यक्रम किया, महर्षि कश्यप जी का किया, हमने शूर सेनी जी का किया। ऐसे कई महापुरुषों के सरकारी तौर पर जो कार्यक्रम किए गए हैं, हेतु एक ही है कि इन महापुरुषों के जो अनुयायी हैं वो भी उसी रास्ते पर चलें जो रास्ता हमारे महापुरुषों ने दिखाया है, और वो एकता का, सद्भावना का, सदाचार का, शुद्ध जीवन का, ये सब विचार हमारे महापुरुषों ने दिखाए हैं, जिसके कारण से हम उनको एक साथ एक जगह पर लेकर के चल रहे हैं। हमने देखा समाज के अंदर समरसता